हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, त्योहारों का सीजन आ गया है, काम बढ़ गया है, दिवाली की सफाइयां शुरू हो गई हैं और जिसकी नहीं हुई उसको टेंशन हो रही है कि भाई मेरी तो सफाई शुरू नहीं हुई। अब क्या है, जो वर्किंग वुमेन है उनके सिर पे दोहरा भार है, क्योंकि वर्किंग आवर्स तो कहीं नहीं गए। कोई छुट्टी स्पेशली दिवाली की छुट्टियों के लिए या दिवाली की सफाई के लिए नहीं मिलती। जो त्योहार वाले दिन है वो है, तो हम लोगों के सिर पे और ज्यादा प्रेशर है। तो ऐसे में क्या होता है कि त्योहार जब आते हैं ना, तो हम लोग खुश होने की बजाय, महिलाएं स्पेशली, ये प्रेशर हो जाता है कि काम और बढ़ गया। दूसरी चीज, जो बेचारे जेंट्स हैं उनको क्या होता है कि त्योहार का मतलब है कि भाई खर्चा और बढ़ गया। तो कई बार त्योहार आते तो खुशी के लिए हैं, लेकिन एक बोझ सा हो जाता है। इवन मैं भी, मतलब यही था कि भाई त्योहार क्यों आते हैं, हमारी जान को तो काम ही बढ़ जाता है, बस इरिटेट हो जाती थी कई बार। फिर वही वाली बात कि ये संजीवनी जीने की कला, ये किताब जब मेरे हाथ में आ गई, ये उससे पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो जब ये मैंने पढ़ी, इस टॉपिक पे भी इसमें एक चीज है कि जीवन में रस एक पार्ट है इसमें। अब मैंने आपको ना पहले रक्षाबंधन वाले शायद ब्लॉग में उससे पहले बताया था कि त्योहार क्यों आते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। उससे बचने के लिए एक तो मैंने आपको रामायण का बताया था कि मतलब राम जी के लिए भी यही बात हुई थी कि प्रजा में जो है बहुत दिनों से कोई उत्सव नहीं बना, तो एक नीरसता सी आ गई है, इसलिए जो है हमें कोई उत्सव करना चाहिए। मुझे उसे देख के थोड़ा सा समझ में आया कि त्योहार क्यों मनते हैं, एक नीरसता तोड़ने के लिए। अब बात आती है कि घर के रोज के कामों में हम नीरसता को आने से कैसे रोकें, कैसे मतलब इंटरेस्ट लें घर के कामों में जो डेली एक से ही रहते हैं। तो मैं आपको इसका एक चैप्टर जो है वो पढ़ के, जो इसकी बेस्ट लाइन्स है वो पढ़ के सुनाती हूँ। चैप्टर का नाम ही है जीवन में रस। क्या आपको अपने जीवन में कभी कभी विरसता और एक रसता की प्रतीति होती है? आपके चारों ओर होने वाले सभी काम बुरे लगते हैं? सच बताइए, क्या आप अपने जीवन में ताजगी की जगह बासीपन का अनुभव करते हैं? आपके रोज के कार्य आपके लिए भारी हो गए हैं और आपकी प्रसन्नता पर कोई अवांछनीय कोहरा छाया सा दिखाई देता है। यदि इन लक्षणों में से आप थोड़ी सी या अधिक मात्रा में आक्रांत हैं, तो मेरी सलाह है कि आप इन लक्षणों को चलने न दीजिए। इन्हें दूर करने के लिए कुछ करने में तुरंत जुट जाइए। डरिए नहीं, यह साधारण सा बात है, कोई भयंकर बीमारी नहीं है और इसका नाम है एक रस्ता। जब एक ही तरह का काम रोज रोज करना पड़ता है तो उसके प्रति एक रस्ता उत्पन्न हो ही जाती है। अब इन्होंने एक उदाहरण दिया अपने मित्र का कि वो एक रास्ता का जब उन्होंने अनुभव किया तो वो तुरंत अपना आरामदायक घर छोड़ के गांव की झोपड़ी में जा बसे, ताकि उनकी लाइफस्टाइल में चेंज हो जाए। तो अब हम लोग झोपड़ी में तो जाके रह नहीं सकते, भाई नौकरी है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज और है कि इन्होंने बोला कि बहता हुआ पानी कभी बासी नहीं होता। जब वह पानी किसी गड्ढे या हौज में बंध जाता है और दिनों तक उसी में निश्चल पड़ा रहता है, तब उसकी सारी श्री नष्ट हो जाती है। पानी तब भी है, लेकिन क्योंकि उसमें चलने का, लगातार बहने का गुण खत्म हो गया, तो उस पानी की जो क्वालिटीज थी ना वो भी खत्म हो गई। सेम हमारे साथ है, अगर हम डेली चलते रहें, कुछ नया करते रहें, एक्टिव रहें, तो हमारी जो क्वालिटीज हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम पड़े रहेंगे, थक गए हैं ये सोचकर रुक जाएंगे, बोरिंग है इसलिए सोचकर काम नहीं करेंगे, तो जो हमारी एबिलिटीज है ना वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने की बजाय और उनमें जंगजा लग जाएगा, खत्म हो जाएंगी। तो आपका शरीर है, आपकी लाइफ है, आप उसको बेकार क्यों करोगे? और उसको इम्प्रूव करने का अगर एक ही तरीका है कि हमें लगातार चलते रहना, तो क्यों ना हम चलते रहें। चाहे उसके लिए हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखना पड़े या कुछ भी जो हमारे लिए काम करता है, लेकिन हमें लगातार चलते रहना है, काम करते रहना है, सीखते रहना है, तो हम और दिनों दिन इम्प्रूव होते जाएंगे एज अ पर्सन। अब इसमें क्या है, एक इन्होंने मोटिवेटिंग बात इसमें जो बोली है, प्रत्येक आदमी में आविष्कार करने या कुछ नया खोज डालने की क्षमता नहीं होती, पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि कोई भी आदमी नवीनता से सहयोग कर शरीर और दिमाग को जवान बनाए रख सकता है। पेड़ की तरह किसी सुनसान जगह पर चुपचाप खड़े रहना, जड़ों से जमीन का रस सोखते रहना, कुछ पैदा करना और फिर नष्ट हो जाने में नवीनता नहीं है। यानी कि जो रेगुलर काम चल रहे हैं वो ही बस हम करते हुए ऐसे ही हमारी लाइफ पूरी हो जाए, ऐसे ही हम बूढ़े हो जाएं, इसमें कुछ नया नहीं है। बूढ़े हम फिर भी होंगे, ये सब चीजें साथ में चलती रहेंगी। तो मेन एसेंस जो मुझे समझ में आया इस पार्ट का,
वो ये है कि वी शुड ट्राई न्यू। कुछ भी नया जो है वो हमें ट्राई करते रहना है। वो कोई नई रेसिपी हो सकती है, काम करने का कोई नया तरीका हो सकता है। इवन इसमें तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे एक इनके मित्र, वो एक साल में एक न्यूज़पेपर सिलेक्ट करते थे, पूरे साल उसको पढ़ते थे, अगली साल उसको नहीं पढ़ते थे, कोई दूसरा न्यूज़पेपर लेते थे। मैगजीन जो इस साल पढ़ ली, अगले साल किसी और प्रकाशन की मैगजीन पढ़ी। ठीक है। और इस हमारे डेली में इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि हम कैसे नवीनता ला सकते हैं, कि यूजुअली हम जैसे एक ही रास्ते से घर आ रहे हैं, अगर हमारे घर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है तो किसी दिन वो ले लिया। या यूजुअली हम पेस्टल कलर्स पहनते हैं तो कुछ ब्राइट कलर पहनना शुरू कर दिए कुछ दिनों के लिए। या यूजुअली हम ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो कुछ दिनों के लिए कुछ सटल से कलर पहनना शुरू कर दिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इससे क्या होता है कि मतलब कहीं ना आपका दिमाग जो है वो चैनल्ड हो जाता है, कुछ नया हम कर रहे हैं ये सोचने के लिए। तो आपको जो रेगुलर के जो काम है ना, उनमें अलग ही मजा आने लगता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक नया है। अब ये मैंने ट्राई किया हुआ है, ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, इसमें लगातार काम करना होता है, लगातार कुछ नया है कि कुछ करना है। आप डेली के काम करके आप बैठ नहीं सकते, आपको सोचना है कि हाँ ये। इससे पहले चैनल नहीं था तो कुछ नई ड्रेस की, नहीं ये नहीं पहन लिया, अब ये बना लिया, अब वो बना लिया, अच्छा अब हेयर स्टाइल सीख लिया, अब नेल आर्ट सीखते हैं, अब नेल आर्ट सीख ली तो अब मेकअप सीखते हैं। कुछ ना कुछ मतलब जब तक आप नया सीखते रहेंगे अपनी डेली रूटीन में, कोई भी एक चीज चेंज करते रहेंगे, नई करते रहेंगे, तब तक आप एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे और इंजॉय करोगे अपने डेली के कामों को, आप बोर नहीं होंगे। एक इन्होंने उदाहरण और दिया है अपने एक मित्र का, जो जीवन के अंतिम दिनों में यह अनुभव करते थे कि उनका जीवन कुछ नपा-तुला सा हो गया और उनमें कुछ रह गई है तो केवल एक रास्ता, मतलब वो सिर्फ अपना मरने का इंतजार देख रहे थे कि जो करना था सब कुछ तो कर चुका, तो वही डेली उठना, ब्रश करना, खाना पीना, सो जाना, यही सब चल रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको ये समझ में आया कि यार मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल रूटीन सी हो गई है, कुछ भी नया नहीं है, उन्होंने तुरंत जाके 2 बंदर ले आए, चिड़िया पाल ली और एक गिलहरी का बच्चा जो उनके कंधे पर हमेशा जमा रहता। अब उनकी देखभाल में वे अपना बहुत सा समय लगाने लगे और अब उनसे मिलिए, कोई बच्चा भी क्या उनके जितना खुश रहता होगा, कोई जवान भी उनकी तरह क्या हंसेगा। तो ये उन्होंने एक वृद्ध का जो है वो उदाहरण दिया। तो ये तो बात हुई वृद्ध की, लेकिन हम लोग जवानी में भी, स्पेशली जो हमारी एज है जिम्मेदारियों से भरी हुई है, जो लगभग 25 से 40 के बीच का जो टाइम होता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, इतना सब कुछ रहता है, आप चाह के भी उससे अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसमें इस कदर फंस गए कि आप खुद क्या हो, उस चीज को ही भूल गए, तो यकीन मानिए वो 15 साल आप जितने अपनी जिम्मेदारियां निभा के निपटोगे ना, कि उतने आपकी लाइफ भी निपट लेगी, मन ही नहीं बचेगा किसी काम को करने का। और आप अपने 25 साल 15 साल पहले वाली शक्ल देखोगे और अब देखोगे तो लगेगा यार मतलब बूढ़ा हो गया हूं या बूढ़ी हो गई हूं और किया तो कुछ है नहीं। तो मतलब मुझे ये चीज नहीं फेस करनी थी और मैं ग्रेटफुल हूँ नारायण भगवान की कि उन्होंने मुझे ये दे दी। तो ये चीज तो अंदर से शुरू से थी कि भाई एक रास्ता सी ना रहे, बोरिंग ना लगे, कुछ नया हो जाए, कुछ नया हो जाए। लेकिन ये था कि कुछ नया कहाँ होता है, कितना ढूंढोगे आप, कहाँ से लाओगे नया, रोज के वही काम है। लेकिन जब हम बिल्कुल सजग होके सोचते हैं कि अगर कुछ नया नहीं किया, कोई इंटरेस्टिंग चीज अगर हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं की, तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए और हमारी एबिलिटीज के लिए। तो हम कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, और जब कोशिश करते हैं तो मिल भी जाता है कुछ ना कुछ नया। जैसे ये रास्ते वाला या कपड़े वाला, फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान चीज है, आप करके देखना। मैं अप्लाई करती हूँ, मतलब अगर मैं लगातार सूट पहन रही हूँ ना, धीरे धीरे 20 25 30 दिन हो गए और मैं सूट ही पहनती जा रही हूँ, क्योंकि रोज टाइम नहीं है, रोज टाइम नहीं है, रोज टाइम नहीं है। तो जहां मुझे ये बात हिट करेगी कि यार इतने दिन हो गए मैं सूट ही पहने जा रही हूँ, कुछ और पहनना ही नहीं, तो मैं तुरंत या तो छुट्टी वाले दिन वेस्टर्न पहन लूंगी या फिर किसी दिन साड़ी निकालूंगी, चाहे मुझे 10 मिनट अलग से निकालने पड़े, मैं साड़ी बांध के चली जाऊंगी। और उस दिन एकदम मूड ऐसा सा रहता है कि हाँ आज हमने कुछ अलग सा पहना है। मान रहे हो? इसी तरीके से खाने में अगर रोज हमारा वही घिया तोरी दाल चावल आलू और ये सब बन रहे हैं, छोले राजमा,
चलिए किसी दिन कुछ नया बना लेते हैं, करेल बना लेते हैं, मतलब जो पसंद की चीज है आज वो बना लेते हैं, जो शायद बहुत दिन से जो है टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से नहीं बन पा रही थी, तो आज अलग से उसके लिए टाइम निकालते हैं क्योंकि बहुत दिन से एक सही चल रहा है। तो ये सब चीजें आप करेंगे ना, तो आपको ना तो सिर्फ घर के काम में बल्कि आपकी पूरी लाइफ में इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, बहुत सारी चीजें मतलब मिलेंगी, और आप भी एज अ पर्सन बहुत इम्प्रूव करोगे, क्योंकि कुछ नया करने के लिए हमें कुछ नया सीखना होता है, और एक एक करके आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी सारी चीजें सीख जाओगे। और एट द एंड ऑफ द डे, रोज शाम को, हर वीकेंड पे, हर महीने के एंड पे, हर साल के एंड पे अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो ढेर सारी नई और अच्छी बातें आपको याद आएंगी कि यार इस बार ना मैंने ये किया, इस साल ना मैंने ये किया। आप यकीन नहीं मानोगे कि जब से 2014 से मेरे हाथ में फोन आया है, 2014 के मई में, लास्ट मई में जाके ये फोन मेरे हाथ में आया। नहीं तो मुझे स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता था, इंटरनेट मुझे यूज करना नहीं आता था, कि कैसे डेटा ऑन होता है ये भी मुझे नहीं पता था। और उसके आने के बाद जब मुझे इसमें दिखी कि इतनी सारी चीजें हैं जो आप इतना इजीली सीख सकते हो, मैंने वन बाय वन एक एक चीज, मतलब वो जो मैंने आपको बताया था ना कि फोन का एडिक्शन कैसे छोड़ें, उसको मैं जो देखती थी ना, बस चलो करते हैं, चलो करते हैं। तो उस झंझावत में जुड़वा बच्चों को पालना, जॉब, घर का काम, ये सब जो इतना हेक्टिक था ना, कि मैंने देखा है बच्चों को पालने में मतलब माँ बाप की हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है सच में। उन्हें अपने बालों का होश नहीं रहता कि लास्ट कंघा कब लगा था, स्किन केयर वगैरह तो भूल जाइए। लेकिन वो टाइम जो है वो निकल गया, क्योंकि कुछ नया सीखने की प्रोसेस जो है वो चलती रही। तो ये अलग सा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको अगर अपने हाउस होल्ड चोर्स को एंजॉय करना है ना, तो खाली हाउस होल्ड चोर पे मत रुकिए, पूरी लाइफ को एंजॉय करना है तो उसमें नवीनता बनाए रखिए, कुछ न्यू ट्राई करते रहिए। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपकी लाइफ में इससे थोड़ा सा भी चेंज हो, एक दो दिन के लिए भी, तो वापस आके कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस वाले पॉइंट से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, आपको मजा आया या नहीं आया आने वाले हफ्ते में। तो अब जुड़ जाएंगे हम लोग दिवाली की सफाई में, उससे पहले आइए करवा चौथ, उससे रिलेटेड वीडियो आपको दूसरे चैनल पे लगातार मैं भेज रही हूँ, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। और हो सके तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे उसकी वीडियोस इसकी स्टोरी पे पेस्ट ना करने पड़े, आप लोगों को उस वाले चैनल की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक चीज और, कि एक दो कमेंट आए थे कि सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आप किस टाइम पे वीडियो डाल रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी शायद उन्होंने बेल आइकन जो है वो प्रेस नहीं किया होगा। तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसके बाद बेल आइकन दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आपको जो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी ना, तो 5-10 मिनट में ही आपके फोन पे पॉपअप आ जाएगा। तो जब आपको टाइम हो, आपको पता है कि मतलब लिव लाइफ इजी का वीडियो आ गया, तो आप देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिवाली एंड करवा चौथ एंड होल फेस्टिव सीजन में भी बढ़िया से सबके काम निपट जाए, खूब एंजॉय करें हम लोग अपने फेस्टिव सीजन को। अपडेट देते रहिएगा आप लोग भी, मैं भी देती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।